देखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपके सामने है। ये छोटे छोटे बच्चों से सवाल नहीं हो पाता, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, उनसे ये सवाल नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री को इतना हार्ड समझ रखा है बच्चे ने, सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक शेर है, हमें ये खा जाएगी, हमसे ये सवाल हो नहीं पाएंगे इसके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहते हैं ना सीखना, तो इस वीडियो को पूरा देखना। देखिएगा, सवाल है आपके सामने, यदि 4 tan थीटा इक्वल 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तोड़ना या बराबर, वैसे तो हम इसको तोड़ने की बात करते हैं, ये तोड़ने वाले फार्मूले हैं। बराबर का होगा तो भी ये बराबर वाले फार्मूले हैं। तोड़ना और बराबर एक ही चीज है। साइन को हम साइन में ही तोड़ते हैं, अगर बराबर कहेंगे तो साइन बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा हो गया, कोस थीटा बराबर हो गया कोस थीटा, टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा बराबर हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। तोड़ने की बात करें तो साइन को हम साइन में ही तोड़ते हैं, कोस को कोस में तोड़ते हैं, टेन को हम साइन अपॉन कोस में तोड़ते हैं, कोट को कोस अपॉन साइन में तोड़ते हैं, सेक को हम 1 अपॉन कोस में तोड़ते हैं, कोसेक को हम 1 अपॉन साइन में तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम तोड़ने की बात करते हैं, जबकि बराबर की बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स हैं जो बराबर की बात करते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, या साइन थीटा बराबर करते हैं वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के। ठीक, तो देखिए, हम एक्चुअली क्या है, हम ज्यादा लॉन्ग क्यों लेके जाएं, ये बताइए। क्या सवाल शॉर्ट से नहीं हो सकते हैं और समझ में भी आएंगे। लेकिन फर्क क्या है, वो लॉन्ग ट्रिक्स चलते हैं और यहां पर हम हर चीज को शॉर्ट ट्रिक से कराना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल आपके माइंड में आएगा, बस आप ध्यान से देखना है आपको। देखिए, ये लिखा है 4 tan थीटा इक्वल टू कितना है 3। इसको यहां नोट कर लीजिए। आप क्या करेंगे, tan थीटा यहां लिखेंगे इक्वल टू, ये 3 के अपॉन में क्या चल जाएगा, 4 चला जाएगा। ये फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि तभी ये सवाल होगा। अब हम क्या करेंगे, ये tan थीटा है। अब tan को हम किस में तोड़ते हैं ये देखना है। tan को हम तोड़ते हैं साइन अपॉन कोस में, क्योंकि देखो इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसमें साइन और कोस दे रखा है, इसलिए हमें tan को साइन अपॉन कोस में तोड़ना है। देखिए, हम यहां लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3 अपॉन 4, राइट। अब हमें फाइन किसका मान करना है, इसका, इसको यहां नोट करना है आपको। ध्यान से देखिएगा, देखिए 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक, अब देखिए, साइन थीटा के सामने साइन थीटा की वैल्यू है और कोस थीटा के सामने कोस थीटा की वैल्यू है, तो साइन की जगह पर आपको साइन की वैल्यू रखनी है, कोस की जगह पर आपको कोस की वैल्यू रखनी है, और सवाल हल हो जाएगा। अगर इसी सवाल को मैं लॉन्ग ट्रिक से कराऊंगा तो काफी लॉन्ग चला जाएगा, आपको भी समझ में जल्दी नहीं आएगा, इसलिए ज्यादा लॉन्ग ना चल के हम थोड़ा शॉर्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में बताना आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए, 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 मल्टीपल का साइन है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3, माइनस फिर कोस की वैल्यू कितनी है 4, कोस की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ, अपॉन का साइन आ गया, फिर 4 लिखेंगे, मल्टीपल का साइन है बीच में, साइन थीटा, साइन की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर देखो कोस की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 रखिए यहाँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ सामने करते हैं, नीचे थोड़ा जगह नहीं हो पा रही है। 4 3 12, और 12 में से 4 जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है, घटेगा। 4 3 12, और 12 में से 4 घटा कितना बचेगा 8। ठीक, 4 3 12, 12 और प्लस 4 जोड़िए इसमें तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ काटेंगे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। आप समझ में गए होंगे कि 1 अपॉन कितना आंसर आ गया 2, 1 अपॉन 2 आंसर आ गया। तो इस टाइप से सवाल को हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, और इसी तरह से हम एक नेक्स्ट सवाल सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, बिल्कुल सेम कंडीशन का होगा, इसी टाइप से होगा, कर लीजिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा।